अब आपने 11th भी कर ली, 12th भी कर ली, बीकॉम में आ गए हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये अकाउंटेंसी से क्या कर सकते हैं भाई, क्या बन सकते हैं, इसकी नॉलेज लेकर क्या क्या किया जा सकता है। बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटेंसी की नॉलेज जरूरी है, क्योंकि यही उसकी लैंग्वेज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी भैया जी मोर देन जस्ट नंबर। 11th 12th में आपने शायद मार्क्स के लिए पढ़ा होगा, बीकॉम में मार्क्स के लिए मत पढ़ो यार, बीकॉम में उससे ऊपर के लिए पढ़ो, करियर के लिए पढ़ो, अपने पैकेज को बढ़ाने के लिए पढ़ो। जब आपने क्लास 11th में कॉमर्स ली होगी तो एक सब्जेक्ट से रूबरू कराया गया होगा, अकाउंटेंसी। कहा जाता होगा भाई कॉमर्स में अकाउंटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आपने 11th भी कर ली, 12th भी कर ली, बीकॉम में आ गए हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये अकाउंटेंसी से क्या कर सकते हैं भाई, क्या बन सकते हैं, इसकी नॉलेज लेकर क्या क्या किया जा सकता है। तो आज निको भी आए हैं, क्या खास लाए हैं, अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस समझाने आए, क्या क्या किस किस करियर में ये आपकी मदद कर सकता है वो सब बताने के लिए आए हैं। तो आखिर तक देखना है भैया जी। तो सबसे पहला शुरू करते हैं भैया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। ये आपको सबसे पहले मिली होगी क्लास 11th में, जहां से आपका बेस तैयार हुआ होगा। और अगर बिल्डिंग बड़ी बनानी है तो नींव अच्छी बनानी पड़ेगी, नींव अच्छी लगानी पड़ेगी। तो 11th क्लास एक नींव की तरह होता है। मुझे उम्मीद है कि आप बीकॉम में आ चुके हैं तो आपने 11th 12th बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि क्लास 11th जो है वो फाउंडेशन ईयर होता है अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का। अब इसके आगे चलते हैं तो देखो, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, हम सबको पता है भैया जी। इसके अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। पहले आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मेजर द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन यानी जर्नल एंट्री करते थे, फिर क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन यानी कि अपन लेजर बनाते थे, फिर समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस यानी कि भैया जी हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फिर बैलेंस शीट भी बनाया करते थे। फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो 12th में थोड़ा सा आपको समझाया गया था। और कम्युनिकेशन करते हैं भाई इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ। तो ये जो फुल प्रोसेस है यही अकाउंटेंसी कहलाती है ना। ये तो हमें पता है भैया जी। पर पॉइंट क्या है कि अब हम इसके करियर पाथ को भी समझने वाले हैं। तो बेसिकली अकाउंटेंसी एक प्रकार की लैंग्वेज होती है बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस को समझना है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए, अकाउंटिंग डाटा क्या कह रहे हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसको आप समझ गए तो कहीं ना कहीं बिजनेस को आप समझ जाओगे। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, वैसे ही बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटेंसी की नॉलेज जरूरी है, क्योंकि यही उसकी लैंग्वेज होती है। तो व्हाट डिड वी अर्न, व्हाट डिड वी स्पेंड, व्हाट डू वी ओ और ओन, यही अकाउंटेंसी में हमें समझाया जाता है ना। सिर्फ रूल्स की कहानी नहीं है यहां पर, है ना, इसकी आगे की जबानी है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी कौन कौन से स्किल्स आप इसके अंदर बिल्ड करते हो। सबसे पहली बात, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग आती है, यानी ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स टू फाइंड द मीनिंग, है ना। जैसे आपने देखा होगा 12th क्लास में आपने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़े होंगे। तो रेशियोज में क्या है भाई, एक नंबर ही है, जब तक आप उससे कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ना निकाल दो तो वह अकाउंटेंसी ही तो सिखा रहा है आपको। फिर अटेंशन टू डिटेल्स, आपको डिटेल्स में अटेंशन दिलाना अकाउंटेंसी ही सिखाता है भाई। क्रेडिट सेल बढ़ रही है और उसके साथ डेटर भी बढ़ रहे हैं, तो भैया जी कैश रिजर्व में प्रॉब्लम आने वाली है, कोई ना कोई बोगस एंट्री हो सकती है, क्योंकि सेल बढ़ रही है और डेटर बढ़ रहे हैं। भैया पेमेंट कब रिसीव होगी, डेटर कम भी तो होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, ये सारे गेम। अटेंशन टू डिटेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी उस एरर को कैसे सॉल्व करोगे, रिकंसाइल कैसे करोगे, ये सब अकाउंट्स में आपको सिखाया जाता है। एथिकल जजमेंट यानी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट रिपोर्टिंग भी सिखाई जाती है। इनफैक्ट बताया जाता है कि भाई विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है, क्या उसके नुकसान है, ये सब आपको अकाउंटेंसी के अंदर समझाया जाता है। पर ये सब 11वीं 12वीं में क्यों समझाया जाता है, आइए जानते हैं। बिकॉज हाउ दिस सब्जेक्ट शेप योर करियर, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है भाई। मैं मानता हूं कि अकाउंटेंसी इस दुनिया का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होगा जो जिंदगी को सबसे बेस्ट बताता है, जो जिंदगी के हर रिश्ते को, हर वैल्यू को, हर सिस्टम को अच्छे से समझाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी। और अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आपको मैंने समझा भी दिया होगा। अब करियर में कैसे मदद करता है, तो अगर आपने सुना होगा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है भाई, रॉयल कोर्स है। पीएम मोदी जी ने एक बार कहा था भाई मेरे साइन से ज्यादा वैल्यू तो सीए के साइन की है। तो अगर आपको उस कोर्स को पाना है, उस कोर्स में अपनी महारत हासिल करनी है, तो कहीं ना कहीं उसमें अकाउंटेंसी एक कोर फाउंडेशन का काम करता है। फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है भाई साहब, है ना, इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनीज की वैल्यूज निकालनी है, तो उन सब में रेशियोज लगाने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डीपली पढ़ना पड़ता है हर कंपनी का। समझ रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है भैया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हो तो एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। आजकल एक बहुत अच्छी चीज चलती है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर आपने सुना हो, उसमें भी भैया जी फाइनेंशियल मॉडलिंग को आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, उन सब में कहीं ना कहीं रेशियोज का रोल होता है, उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ही आ रही होती है। तो ये करियर पाथ है और ये सब क्रीमी करियर पाथ है भाई। अगर अच्छा चल गया तो लाख वाख की बात नहीं होती, करोड़ों तक की बात पहुंच सकती है ना। तो ये भी पॉइंट है भैया जी। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस, सीएफओ रोल्स भैया जी, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक के रोल्स आपको इसमें मिलते हैं। फिर ऑडिटिंग भी आप कर सकते हो। जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छा ऑडिटर है तो उसको अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, तभी वो अच्छी ऑडिटिंग भी कर सकता है ना, तभी तो वो एनालिसिस कर सकता है।
ठीक है जी, तो ये पॉइंट है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा माना जाता है कि जिसकी अकाउंट्स की समझ बहुत अच्छी है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपने आप जनरेट हो जाती है। तो ये सारे आपके करियर पाथ हैं जहां पर आप जा सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग जो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, चलिए, तो करियर पाथ्स, ग्रोथ स्कोप क्या हो गया भैया जी? तो सबसे पहले क्लास 11th में आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, फिर 12th में पढ़ी, फिर हाई एजुकेशन के लिए अब आप बीकॉम में आ गए हो, या फिर सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, या फिर बीकॉम के साथ ये तीनों करोगे भाई, या इनमें से कुछ करोगे, है कि नहीं? तो ये होगा। फिर प्रोफेशनल रोल्स में जाओगे, यानी आप सीए बन जाओगे, एनालिस्ट बन जाओगे, या ऑडिटर बन जाओगे। तो इन सब में अकाउंटेंसी आपके साथ है। और अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो हो सकता है आप लीडरशिप रोल में भी चले जाओ, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस हेड, ये सब भी आप बन सकते हो। और यहां पर पैसे की कोई लिमिट नहीं है, कमाई की कोई लिमिट नहीं है भैया जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपको दिलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी भैया जी मोर देन जस्ट नंबर। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, सैलरी इतनी हो गई भैया, सेल इतना हो गया भैया जी, क्रेडिट सेल इतना हो गया, परचेज इतना हो गया, क्रेडिट परचेज इतना हो गया, अरे हमारी लायबिलिटीज में भैया लोन इतना है, हमारे एसेट्स इतने हैं, हमारे फिक्स एसेट्स इतने हैं। ये सिर्फ नंबर की कहानी नहीं है। अगर आप इसको सही से समझोगे तो ये बिजनेस की जुबान है, जुबान यानी बिजनेस की लैंग्वेज है, ये बिजनेस की पहचान है कहीं ना कहीं। सो इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस डिसीजन। हर बिजनेस डिसीजन में यही फाउंडेशन है, क्योंकि भाई आपको यही तो करना है। भाई मैं ये डिसीजन लूंगा, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा ये बता तू मुझे, है कि नहीं? फायदा होगा तब करूंगा, नुकसान होगा तो भाई बदलूंगा डिसीजन को। और फायदा नुकसान अकाउंटिंग की तो है, अकाउंटेंसी का ही तो अंदर आता है ना? एवरी फाइनेंस करियर एंड एवरी इकोनॉमी, इनफैक्ट हर घर में जब मम्मियां भी अपना घर चलाती हैं तो बेसिकली वो अकाउंट्स ही तो बना रही होती हैं। तो ये है भाई अकाउंटेंसी का जलवा। करियर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले दिखा दिए। तो मास्टर इट वेल, डोर ओपन्स टू सम ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिवॉर्डिंग करियर्स इन कॉमर्स। और जब आप यहां पढ़ेंगे तो भैया जी आपको अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फाइनेंस अकाउंटिंग मिलेगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगी, और भी बहुत सारी अकाउंटिंग आपको यहां पर मिलने वाली है बीकॉम के अंदर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग भी एक्साइटेड है क्या? तो कमेंट में जरा बता दें यार, है ना? चलिए, तो अकाउंटेंसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट प्लीज ध्यान दीजिएगा 11 12th में आपने शायद मार्क्स के लिए पढ़ा होगा। बीकॉम में मार्क्स के लिए मत पढ़ो यार, बीकॉम में उससे ऊपर के लिए पढ़ो, करियर के लिए पढ़ो, अपने पैकेज को बढ़ाने के लिए पढ़ो, या फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बनाओ, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पढ़ो, इसलिए अकाउंटेंसी पढ़ो, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। अगर आप मार्क्स से ऊपर सोच पाए तो पैसे आपकी सोच से ऊपर आएंगे। बट वही है कि कितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, और थोड़ा बहुत पैसे कमाने में लक का भी एक रोल होता है। मतलब अकाउंट्स हमें बहुत अच्छे समझ में आती है, बट कुछ लक्स का भी रोल होता है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उन सब चीजों का भी रोल होता है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सब्जेक्ट में अगर आपने महारथी हासिल कर लिया तो आप अपने जिम्मेदारियां जो भी आपके घर के प्रति हैं, आपके जो भी कर्तव्य हैं, उनको तो आप पूरा करोगे ही, लेकिन अपने सारे सपने भी पूरे कर पाओगे, वो ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनके कभी आपने बचपन में ही सही, नटखटपने में ही सही, वो सपने देखे थे। ठीक है जी। सो ये था मेरा वीडियो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने बताया क्या क्या आप कर सकते हो, एंड एट लास्ट जो हम कहते हैं, थैंक यू माय डियर कॉमियंस। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव स्माइल्स, हैव स्माइल्स, हैव स्माइल्स, बट सिर्फ हैव स्माइल्स नो, have smiles, spread smiles, spread smiles, spread smiles, because smile gives you a positive vibe, because smile is the biggest gift. Hashtag Communes। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।